सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। हारी बाजी को जीतना हमें आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। हारी बाजी को जीतना हमें आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। हारी बाजी को जीतना हमें आता है। इस लाइव प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि प्रोग्राम शुरू हो, ये सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लेते हैं यार। ये लीजिए सर, आप पास ऑन कर दीजिए सबको। क्या है, सिक्योरिटी हम सब अगर फॉलो करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। फेसबुक लाइव के इस पेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा दोस्तों, एक साल पहले की बात है, यानी कि आज के दिन 2019 में नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑर्केस्ट्रा एसोसिएशन ने एक बहुत ज़बरदस्त शो किया था कालिदास में, जिसका नाम था सौगात। नासिक के बहुत सारे लोगों ने इस शो का लुत्फ़ उठाया था, बहुत मज़ा लिया था। और हमने उस दिन प्रॉमिस भी किया था कि इसके बाद आने वाले हर म्यूज़िक डे पर हम कोई ना कोई बड़ा सा फंक्शन, बड़ा सा प्रोग्राम ज़रूर अरेंज करेंगे। खैर 2020 आया और अचानक से हम सब लोग इस कोरोना की महामारी से घिर गए। और फिर गाइडलाइंस आने लगी, फिर हमें सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में पता चला। बहुत से लफ्ज़ है जो पहली बार सुनाई दिए, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, कोविड-19, और हम सब इससे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। खैर उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने अपने घर पर है, सुरक्षित है और सुरक्षित रहिएगा। हमने ये सोचा कि फिर क्यों ना हम फेसबुक लाइव करें, आपके सामने आए, आपके घर पर, आप आपकी फैमिली के साथ, परिवार के साथ बैठकर लुत्फ़ उठाए इस शो का। तो खैर आपका स्वागत है आज फिर एक बार। दोस्तों 2020 जब आया तो बहुत सी चीज़ें नई से शुरू हुई थी, टेक्नोलॉजिकली दुनिया बहुत आगे चली भी गई थी। लेकिन अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो इस 30 दिनों में या इन 60 दिनों में बॉलीवुड ने बहुत कुछ खोया। और हम चाहेंगे कि प्रोग्राम के आगाज़ में ही ये कुछ 3-4 गीत हम बतौर श्रद्धांजलि, बतौर ट्रिब्यूट उन खोए हुए कलाकारों के लिए पेश करें, जिसकी शुरुआत हम करना चाहेंगे बहुत ही मशहूर लिरिसिस्ट योगेश जी से। एक बहुत ही कामयाब लिरिसिस्ट जिनके लफ्ज़ बहुत खूबसूरत थे, बहुत आसानी से गीतों को लिखते थे। योगेश जी पिछले महीने में यानी कि 29 मई को इस दुनिया से रुखसत लेकर चले गए। लेकिन उनकी यादें हैं, उनके गीत हैं। और आइए उनके इस गीत के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कलाकार मंदार कुमार की खूबसूरत आवाज़ के साथ। आइए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
से आगे का जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, जिंदगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग घर पर बैठकर इस गीत को सुनने के बाद तालियां ज़रूर बजाते होंगे। खैर, और आप घर पर आपके परिवार के साथ इस शो को ज़रूर देखिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा। हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि कुछ सेलिब्रिटीज़ जो हैं इतने 60 दिनों में हमें छोड़कर चली गई, उसमें से एक बहुत ही हरदिल अजीज़ सेलिब्रिटी, एक बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटी थे ऋषि कपूर। ऋषि कपूर आर के परिवार से जुड़े हैं, एक बहुत ही संपन्न एक्टर जिन्हें कहा जाए, जिन्होंने हर रोल को बहुत खूबसूरती के साथ निभाया। यूँ तो उनकी एक इमेज थी लव बॉय की या लवर बॉय की जिसे कहते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र का तकाजा रहा उन्होंने अपने आप को एक किरदार अभिनेता के रूप में बहुत अच्छा उभारा। ऋषि कपूर भी हमारे बीच में खैर नहीं है, लेकिन आइए इस गीत के साथ उनको भी एक श्रद्धांजलि हम पेश करना चाहेंगे कलाकार नितिन कुमार के खूबसूरत आवाज़ के साथ। दोस्तों, संगीत एक ऐसा माध्यम है जिससे इंसान को सुकून मिलता है। कहते हैं कि सकीन का ये जो संगीत है इसका लुफ्त उठा सके ये सिर्फ हिम्मत इंसान में है, या इतनी कामयाबी सिर्फ इंसान को मिली है। जिस तरह से संगीत का सफ़र रहा है, हिंदुस्तानी संगीत ने, हिंदुस्तानी सिनेमा के संगीत ने बहुत तरक्की कर ली। खैर, अब हम और एक कलाकार जो हाल ही में हमें छोड़कर चले गए, एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर जिनकी एक्टिंग का लोहा हर किसी ने माना था, जो सिर्फ बॉलीवुड में नहीं हॉलीवुड में भी काम करते थे, उनका नाम था इरफान खान। इरफान खान भी हाल ही में
हमें छोड़कर चले गए, बहुत ही कामयाब एक्टर। आइए उनको भी इस गीत के साथ एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगे। नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑर्केस्ट्रा एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष उमेश जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए उनकी आवाज़ में इस खूबसूरत गीत के साथ एक ट्रिब्यूट टू इरफान खान। खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक ले रहा नहीं जाता, चांद में दाग है ये जानते हैं हम, लेकिन रात भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता, खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता। वो मेरा हो नहीं पाएगा इस जहां में कहीं, रूह बनकर मिलूंगा उसको आसमां में कहीं, प्यार धरती पर फरिश्तों से किया नहीं जाता, खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक ले रहा नहीं जाता, चांद में दाग है ये जानते हैं हम, लेकिन रात भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता, खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता। हाल ही में एक और सेलिब्रिटी, एक बहुत ही उभरते कलाकार हमें छोड़कर चले गए। पता चला कि उन्होंने सुसाइड कर ली थी। यकीन नहीं होता दोस्तों, जिसके पास इतनी कामयाबी है, शोहरत है, पैसा है, इतने चाहने वाले लोग हैं, कैसे डिप्रेशन में हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी होता है दोस्तों कि लोगों के पास गम जरूर होते हैं, खैर वो बयान नहीं कर पाते। किसी ने कहा है ना, यूं तो हंसते हुए लोगों को भी गम होता है, किसी की उम्र कच्ची होती है, किसी का तजुर्बा कम होता है। खैर, सुशांत सिंह राजपूत की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक बहुत ही काबिल कलाकार, जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपना एक अलग मकाम बना लिया था और वो सुसाइड कर इस दुनिया से चले गए। खैर, उनकी ट्रिब्यूट के लिए मैं फिर एक बार उमेश जी को आमंत्रित करना चाहूँगा और उनके साथ राजश्री मैडम है। एक गीत सुशांत सिंह राजपूत के फिल्म का आपके लिए पेश करते हैं। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के मरे, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे, बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के मरे, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे, दिल कुछ कहे दिल कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे, दिल कुछ कहे दिल कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, 4
अगर हम गौर से देखें और गौर करें तो पता चलता है कि हमारे जो लिरिसिस्ट हैं इन्होंने ऐसे बहुत सारे गीतों को लिख रखा है जो बहुत मोटिवेशनल है, हमें जीने की नई उमंग देते हैं, जीने के नए रास्ते दिखाते हैं। और ये लिरिसिस्ट, इनके गीत जब तक हमारे साथ हैं हमें निराश नहीं होना चाहिए। खैर, मैंने ऐसा भी सुना है कि झूला जितना पीछे जाता है उतनी ही ज़ोर से आगे भी आता है। खैर, ये जो वक्त है ये गुर्बत का है, कलाकारों के लिए बहुत सी मुश्किल आते हैं, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा, किसी ने कहा है, तो ये भी कोई झूठ नहीं। हम फिर एक बार मिलेंगे, फिर वही रोशनाई होगी, वही चकाचौंध भरी दुनिया और वही ऑर्केस्ट्रा के कलाकार। खैर, फिल्म इम्तिहान की तरफ आपको लेकर चलते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारलाल का संगीत, किशोर कुमार की आवाज़ में इस गीत को रिकॉर्ड किया गया था और नासिक के एक बहुत ही जाने माने कलाकार ज्ञानेश जी, और अच्छा माफ़ कीजिए जी, ज्ञानेश जी की तो आवाज़ है ही, लेकिन इससे पहले हम रायश्री मैडम जो यहाँ पर उपस्थित है, बैठ ही चुकी है, तो रायश्री मैडम आपकी आवाज़ में भी कुछ सुना दीजिए पहले। हाँ, ये जितने भी बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर बैठे हैं इन्हें आदत नहीं है भाई ऐसे बंद कमरे में शो करने की, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है और इस मजबूरी के चलते अब करना ही पड़ेगा। लेकिन
खैर हम एक बंद कमरे में ही सही, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग घर पर बैठकर इस प्रोग्राम को ज़रूर देख रहे हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को आज हम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑर्केस्ट्रा एसोसिएशन की जानिब से वर्ल्ड म्यूज़िक डे के तहत इस प्रोग्राम को आपके लिए फेसबुक लाइव। आइए ज्ञानेश जी को सुनते हैं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई दीवाना निकले अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। मोटिवेशन की बात करें तो ऐसे गीतों से ऐसे मोटिवेशन मिलते रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि कलाकारों पर आज बहुत बहुत संकट है, हम शोज़ नहीं कर पा रहे हैं, जो शोज़ बुक हुए थे वो कैंसिल हो गए। बहुत से कलाकार हैं जो घर पर बैठे हैं, लेकिन इस गीत के साथ यही एक उम्मीद बनती है कि ये दिन निकल जाएंगे, वो सुनहरे दिन फिर एक बार आएंगे, फिर हम स्टेज पर होंगे, लोग सुनने वाले बैठे होंगे और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स भी करेंगे। खैर ऐसा नहीं कि इस पूरी लिस्ट में हमने सिर्फ पुराने गीत या पुराने लिरिसिस्ट के बारे में ही बात की है, हमने तो सोचा कि कुछ नए गीत भी आपके लिए पेश करें और जिसे पेश करने के लिए हम चाहेंगे कलाकार चेतन जी को आपके सामने उपस्थित करें। उनकी खूबसूरत आवाज़, फिल्म डोर का एक बहुत ही अच्छा गीत, आइए सुनते हैं। ये हौसला
दोस्तों प्रोग्राम जो शुरू हो चुका है, म्यूजिशियंस भी बैठे हैं, तो मुझे लगता है 2 मिनट में ही आप तो सबको पहचानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार इनके नाम भी आपको बता दूं। हम शुरू करना चाहेंगे ऑक्टोपैड से, मिस्टर अभिजीत शर्मा, एक बहुत ही जाना माना नाम। यहाँ पर बैठे हैं ढोलक और हैंड सोनिक लेकर नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑर्केस्ट्रा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं भाई फारूक पीरजादे। कीबोर्ड 1 पर हैं मिस्टर प्रशांत महाले, बहुत ही नामचीन कीबोर्डिस्ट, और दूसरे हैं हमारे कन्हैया खैरनार, ये भी बहुत ही नामचीन कलाकार हैं। और गिटार पर मेरे प्यारे अजीज मिस्टर बाबा नीलेश सोनोने। खैर साउंड इंजीनियरिंग जो पीछे से आप इस लाइव पर नहीं देख पा रहे हैं वो है मिस्टर गोकुल पाटिल जो पीछे है। ये लाइव का कॉन्सेप्ट भी कुछ इनका ही बनाया जुनाया है। खैर हम आगे बढ़ना चाहेंगे दोस्तों। खैर इस दौर में ऐसी बहुत सी फिल्में बनी जिसे रीमेक कहा जाए। कुछ फिल्में ऐसी है जो शायद एक ही बार बनी है और वापस कभी नहीं बनेगी। इतनी आसान, इतनी खूबसूरत फिल्म जिसमें कोई बहुत भारी भरकम डायलॉग्स नहीं है, कोई फाइटिंग सीक्वेंस नहीं है, कोई बहुत नाचने वाले हंगामा वाले मसाला सॉन्ग्स नहीं है, लेकिन सुपरहिट फिल्म है। फिल्म का नाम है गोलमाल। आर.डी. बर्मन का संगीत है और आइए इस गीत को नासिक के मशहूर कलाकार जीतू जी की आवाज में सुनते हैं। पल ये भी जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये भी जाने वाला है। वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, हो वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये भी जाने वाला है। ये गीत गुलजार साहब ने लिखा है। गुलजार साहब की लिखावट की अगर आप गौर करें तो राइमिंग वर्ड्स नहीं आते, आना जाना रोना धोना, ये जो राइमिंग वर्ड्स है वो गुलजार की पोइट्री में नहीं आते, लेकिन गीत तो बहुत कमाल के लिखे हैं भाई। और ख़ासकर अगर गुलजार साहब और आर.डी. बर्मन ये कॉम्बिनेशन अगर हो तो कमाल हो जाता है। ऐसा ही कॉम्बिनेशन इस गीत का रहा। खैर आगे बढ़ना चाहेंगे। अब हम ऐसे संगीतकार की बात करेंगे जो अपने गाने खुद लिखता था भाई। ज़्यादातर इंडियन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर काम किया करते थे, आंखों से देख नहीं पाते थे, लेकिन कमाल की सादगी थी इनके संगीत में, बस दिल को छू लेते थे इनके गीत।
वो है रविंद्र जैन साहब। रविंद्र जैन साहब की तो बहुत सारी फिल्में सुपरहिट हैं। इसमें एक फिल्म है फ़कीरा, इसका एक बहुत ही खूबसूरत गीत। आइए, बहुत ही नामचीन कलाकार राजू परदेसी साहब, इनको आमंत्रित करते हैं आपके लिए फेसबुक लाइव पर। कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो ये थे जनाब राजू परदेसी साहब। हिंदी सिनेमा की एक बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने हर सब्जेक्ट को लेकर फिल्में बनाई है। सब्जेक्ट कुछ भी हो, स्पोर्ट्स पर भी आप देखें तो फुटबॉल को लेकर, हॉकी को लेकर, बास्केटबॉल को लेकर फिल्में बनाई गई। हिंदुस्तान का मशहूर स्पोर्ट है क्रिकेट, इस पर भी फिल्में बनाई गई। ऐसी एक फिल्म जो हाल ही में कुछ 8-10 साल पहले शायद रिलीज़ हुई है, श्रेष्ठ तलपति साहब की इसमें मुख्य भूमिका थी और नसरुद्दीन शाह भी इसमें थे। फिल्म का नाम है इकबाल की हाउ एन फिजिकली डिसेबल्ड मैन कैन अचीव हिज गोल इफ़ द पाथ इज़ राइट। और अगर दिखाने वाले लोग उनके साथ हैं तो कैसे वो अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, कुछ यूं ही वो कहानी है। इस फिल्म का एक खूबसूरत गीत हम कलाकार चेतन जी की आवाज़ में आप तक पहुँचाना चाहेंगे। आइए सुनिए।
कुछ पाने की हो आस पास, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आ जाए, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, नीले दिल की उम्मीदें हंसे की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं नीले दिल की उम्मीदें हंसे की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको बाहर, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं नीले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं नीले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गीतों से बहुत मोटिवेशन मिल रहा होगा आपको। हमने चुने भी गीत ऐसे हैं जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले, हमारे जो कलाकार घर पर बैठे हैं उनको मोटिवेशन मिले, जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको मोटिवेशन मिले। ये सब हमने एक लिस्ट बनाई है मोटिवेशनल सॉन्ग्स की, अगर आप उस पर गौर करें तो आपको पता चलेगा। खैर, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑर्केस्ट्रा एसोसिएशन जो साल भर में बहुत सारे शोज़ करता है, पिछले साल ये शो हमने सौगात वर्ल्ड म्यूज़िक डे के दिन किया था और प्रॉमिस किया था अपने दर्शकों से कि भाई हम हर साल वर्ल्ड म्यूज़िक डे को कोई बहुत बड़ा अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस ने हम पर जो अटैक किया है हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया भर में, और फिर सरकार गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस आए हैं सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह को फॉलो करते हुए फिर हमने सोचा कि FB पर इस शो को लाइव किया जाए। उम्मीद है आप लोग सब लाइव पर है, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये पूरा शो आज पूरी दुनिया भर में सब कोई देखे। अब मैं चाहूँगा फिर एक बार उमेश जी को आपके सामने उपस्थित किया जाए उनकी खूबसूरत आवाज़ में और एक गीत। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है, तुम्हारा ही ख्याल है। ओ ला 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 ला, ओ ला 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 ला।
इस कदर प्यार है तुमसे है हम सफर, इस कदर प्यार है तुमसे है हम सफर। अब तो जीते हैं हम बस तुम्हें देख कर, तुम्हारी हर अदा, तुम्हारी हर नजर, ये क्या कहने लगी, तुम्हें है क्या खबर। इस कदर प्यार है तुमसे है हम सफर। क्या बात है। सांसों में बसने लगी जब से तू हो जाने जा, अपना सा लगने लगा मुझको सारा जहां, महका महका लगता मुझको खुशियों से दिल का, तुम्हारी हर अदा, तुम्हारी हर नजर, ये क्या कहने लगी, तुम्हें है क्या खबर। इस कदर प्यार है तुमसे है हम सफर। अब तो जीते हैं हम बस तुम्हें देख कर, तुम्हारी हर अदा, तुम्हारी हर नजर, ये क्या कहने लगे, तुम्हें है क्या खबर। उमेश जी, आप उपस्थित हैं तो आप जाइएगा नहीं, कुछ आपसे बात भी करना चाहेंगे भाई। संगीतकार वाजिद साहब जो चले गए, ये उनका ट्रिब्यूट था जो आपकी आवाज़ में पेश किया गया। खैर, उनके तो यूँ भी बहुत सारे गीत हैं, लेकिन मैं कुछ अलग टॉपिक पर आपसे बात करना चाहूँगा। इतनी बड़ी एसोसिएशन है आपकी, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑर्केस्ट्रा एसोसिएशन, इतने कलाकार हैं आपके, कैसे हैं सभी कलाकार, क्या चल रहा है? वैसे तो कोरोना वायरस का जो दौर चल रहा है, लॉकडाउन में सारे लोग घर पर ही बैठे हैं, लेकिन कलाकार वैसे ही बहुत दुखी है। दुखी इसलिए है कि उनकी जो कला है बाहर आने का कोई मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि कलाकार जो है कि एक या दूसरे दिन के बाद अपना काम करता है, अपनी कला को सादर करता है, दर्शकों के सामने लाता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो इस कारण थोड़े से दुखी है। हाँ, ये तो मैं समझ रहा हूँ। और मैंने पिछले हाल ही में कुछ क्लिप्स भी देखे थे आपके, कुछ फ़ोटोज़ भी वायरल हुए थे, आपने कलाकारों को जो मदद वगैरह की है। मुझे लगता है उमेश जी, ये सिर्फ नासिक ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, हिंदुस्तान में शायद आपकी पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कलाकारों को कुछ मदद की है, कुछ फाइनेंशियल जो आपने पैसे वगैरह लोगों को दिए, उसके बारे में भी कुछ बताइए थोड़ा सा। हाँ, इस बात को हम ज़रूर यहाँ पर बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र या भारत की, इंडिया की ये पहली संस्था है कलाकारों की जिसने पैसों का इंतज़ाम कलाकारों के लिए किया और चेक द्वारा उनको पैसा दिया गया है। ये
बहुत बड़ी बात है अपने लिए। ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। आपने बतौर, आप देखिए, आप संस्थापक अध्यक्ष हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बतौर बड़े भाई आपने इन लोगों के बारे में सोचा और इनको आपने जो चेक के दौरान जो पैसे वगैरह दिए हैं, ये बहुत बड़ा काम है जो अभी तक कोई कर नहीं रहा। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ गाइडलाइंस जो है गवर्नमेंट की, उसमें बतौर कलाकार आप कहीं रजिस्टर नहीं होते। कला तो आप सिर्फ दिखाने के लिए है, उस पर लोगों के घर भी चलते हैं, ऐसा कोई मानता नहीं। नहीं, इसमें क्या है कि मेरी जिम्मेदारी, मेरी अकेले की जिम्मेवारी नहीं। यहाँ पर जो पीछे बैठे हैं मेरे दोस्त, ये हमारे कलाकार हैं और ये पदाधिकारी भी है संस्था के, जिसमें फारूक पीरजादा अध्यक्ष है, गोकुल उपाध्यक्ष है और कमलेश कार्याध्यक्ष है। यहाँ पर आप खजिनदार हो और यहाँ पर बैठे हुए प्रशांत महाले, सुनील साड़वे जो है, बाबा है, अभिजीत शर्मा, कन्हैया भी है। इन सब लोगों ने मिलकर इस काम में हाथ बटाया है और इतनी बड़ी जो अमाउंट है यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए इन सभी लोगों का बड़ा योगदान है। और इन सब के ज़रिए जो कलाकार, जिनका मतलब घर परिवार बस अपनी कला पर ही चलता है, शो पर चलता है, उनके लिए पैसा इकट्ठा करने का इन सभी ने काम किया। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा नेक काम है। इंडियो बढ़ती रहे, ऐसे ही कलाकारों की मदद करती रहे। शुक्रिया उमेश जी, थैंक यू वेरी मच। फेसबुक लाइव पर आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है। आपके सामने थे उमेश जी, जिन्होंने एनडीओ नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑर्केस्ट्रा एसोसिएशन का जो हाल ही में काम हुआ वो उसके बारे में हम बात कर रहे थे। खैर, मुसीबत तो सब पर है, न सिर्फ कलाकार। आप हर क्षेत्र को अगर देखें तो बहुत चोटिल है हर क्षेत्र, और मुझे लगता है कि इस चोट से उभरने में हर किसी को वक्त तो लगेगा। खैर, उस वक्त में हम भी कलाकार बतौर आपके साथ हैं और आपके मनोरंजन के लिए उपस्थित हैं। जीतू जी फिर एक बार एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत गीत लेकर आपके लिए उपस्थित हैं। आइए ज्योति जी को सुनते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले उड़ले हो, 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 उड़ले उड़ले हो। मौत आनी है, आएगी एक दिन, हर जान जानी है, जाएगी एक दिन। हर मौत आनी है, आएगी एक दिन, हर जान जानी है, जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले उड़ले हो, 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 उड़ले उड़ले हो। हंसते गाते थे हम ये जीवन भर, कोरोना की वजह से बैठे हैं घर पर। हंसते गाते थे हम ये जीवन भर, कोरोना की वजह से बैठे हैं घर पर। कोरोना वायरस को है भगाना, यहाँ कल क्या हो सबने जाना। आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले उड़ले हो, 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 उड़ले उड़ले हो। कोरोना कोरोना गो, कोरोना कोरोना गो। थैंक यू।
ये जीतू जी जो है ना, ये आते ही हंगामा कर देते हैं। बहुत से लाइव शोज की जान रहे हैं जीतू जी। और जिस तरह से किशोर कुमार ने भी इस गीत को गाया है, जोडलिंग जो किशोर कुमार ने इसकी इजाद की थी और बाद में बहुत कामयाब गीत इस योडलिंग में उन्होंने गाए, उनको ही कुछ कॉपी करके फिर बाद में कोरोना का भी उन्होंने बहुत अच्छा ऐड किया। उम्मीद है आप सब लोग घर पर हैं, खुद की देखभाल कर रहे हैं, अपने परिवार की भी देखभाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए और थोड़ा सुकून रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। सब्र बड़ा होता है, कहते हैं सब्र बहुत बड़ा है, तो सब्र रखिए, सब दिन अच्छे होने वाले हैं। आइए फिर एक बार अब नितिन जी को उपस्थित करते हैं फिल्म ज़मीर का एक खूबसूरत गीत। चलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। दोस्तों ये एक ऐसा शो है जो हमने प्रॉमिस किया था पिछले साल कि वर्ल्ड म्यूज़िक डे पर हर साल हम एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे। हम की जानिब से NDOA यानी कि नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑर्केस्ट्रा एसोसिएशन की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कोरोना वायरस और उसकी वजह से सभी कलाकार घर पर हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं और सोशल गैदरिंग्स नहीं हो रही, तो हमने सोचा कि वर्ल्ड म्यूज़िक डे हम फेसबुक पर मनाएंगे। सभी नासिक के जाने माने कलाकारों को लेकर हम उपस्थित हैं, आपके लिए ये लाइव शोज हम कर रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग घर पर बैठकर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम को पहुंचाइएगा। आइए चेतन जी को आमंत्रित करते हैं फिर एक खूबसूरत गीत के साथ। पागल दिल
हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वो ही सब से हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। क्या खूबसूरत बात कही है इस गीत में, कल हो ना हो। सच है, हमने कभी कभी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई बीमारी आएगी, हम सब लोग घर पर लॉकडाउन हो जाएंगे, एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, हम प्रोग्राम्स नहीं कर पाएंगे। बहुत सी बीमारियां आई भाई और बहुत सी चली भी गई, लेकिन ये कुछ अलग है, लेकिन ये भी चली जाएगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है, कहते हैं, कोई झूठ नहीं। हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं, हमारे जो हॉस्पिटल मेडिकल स्टाफ है, इनको सल्यूट है कि ये लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं। कोरोना वायरस को हिंदुस्तान से नहीं, दुनिया को बाहर निकालना चाहते हैं दुनिया से। और उम्मीद है ज़रूर एक दिन ऐसा आएगा कि इस कोरोना वायरस को हम हराएंगे। और चलते चलते ये भी कहना चाहेंगे कि भाई ऐसे ही गीतों का सहारा आपके साथ है, हमारे साथ है इस लॉकडाउन के पीरियड में, कि हम ऐसे गीतों को सुने, खुद को मोटिवेट करते रहें, खुश मिजाज रहें, हंसते रहें, क्योंकि ये दिन भी गुजर जाएंगे। बच्चन साहब की और एक फिल्म सत्य पे सत्ता, इसका एक बहुत ही खूबसूरत मोटिवेशनल सॉन्ग हम आपके लिए लेकर आए हैं। उमेश जी है, राजू जी है, चेतन जी है, आइए इस गीत को सुनते हैं। हेलो जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाल दिल गा के सुनाएंगे। हमको साथ रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाल दिल गा के सुनाएंगे। हमको साथ रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे। खुशियाँ बांटेंगे हम,
बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। हमको सात रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे, ये जहां रंगी बनाएंगे, ये जहां रंगी बनाएंगे। जी मैं देख पा रहा हूँ कि आप सभी लोगों के बहुत सारे शेयर्स हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हाँ, कुछ लोग कह भी रहे हैं कि इस प्रोग्राम को दोबारा कीजिए, कुछ कह रहे हैं कि ऐसे लाइव शोज़ आपको करने चाहिए। ज़रूर करेंगे। उम्मीद है आप सब लोगों ने इस प्रोग्राम का लुत्फ़ उठाया है, उठाते रहिए। ये प्रोग्राम फेसबुक पर है, आप इस पर कमेंट कीजिए, आप शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए। और उम्मीद है ऐसे ही प्रोग्राम को लेकर हम फिर एक बार आपके लिए उपस्थित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ आपसे अलविदा कहना चाहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।